दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमने इस रेगुलेटर को यहाँ से लीकेज होने के बारे में बताया हुआ है। आप इसे रिपेयर कैसे करेंगे, हमने इसका वीडियो फुल बनाया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को फुल देख लेते हैं तो आपको दुकान या बाजार मार्केट से कहीं भी इस तरह का नया रेगुलेटर नहीं, क्योंकि आप इसी रेगुलेटर को बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए आप चाहें तो इस रेगुलेटर का रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इसे रिपेयर करना बहुत आसान होता है। ₹1 की खर्चे की मदद से आप इसे रिपेयर घर पर खुद से कर लेंगे। दोस्तों, आगे भी यहाँ से लीकेज हो जाता है, इसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक पर डाल दिया है। आप वहाँ पर जाकर इस तरह के तमाम वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए दोस्तों, यह रेगुलेटर में यहाँ से लीकेज होता है और यहाँ से भी लीकेज होते रहता है। टंकी में लगाने के बाद इसे ऑन ऑफ करते ही यहाँ से गैस भागता है और लीकेज करता है। गैस बहुत तेजी से बदबू करने लगता है। आज इस रेगुलेटर को रिपेयर कैसे करेंगे हम आपको आज दिखाएंगे कि आप इसे रिपेयर घर पर खुद से कैसे करेंगे। दोस्तों, इस रेगुलेटर को रिपेयर भी किया जाता है। आप जल्दीबाजी में नया रेगुलेटर मार्केट से महंगा या एजेंसी से खरीद लेते हैं, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पैसा और समय का नुकसान हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि आपका समय और पैसा दोनों बच जाए, इसलिए हमने यह वीडियो बनाया है कि आप इस वीडियो को देखकर स्वयं से खुद से घर पर इसे आप रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ खराबी नहीं होता है, यहीं से लीकेज हो जाता है और यहाँ से गैस बराबर से वापस लीकेज होने लगता है और हमें आग लगने का डर बना रहता है। और घर की महिलाएं जो डर जाती हैं वो वापस कर देती हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि घर में आग लग जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपका भी रेगुलेटर यहाँ से लीकेज हो रहा है और बदबू दे रहा है तो आप इसे रिपेयर कैसे करेंगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि इस रेगुलेटर को कैसे रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, इसका मात्र अंदर में जो रबर सील वाशर जो होता है ब्लैक कलर का, वही यहाँ से कट जाता है, उसकी वजह से यह फट जाता है। उसी की वजह से यह रेगुलेटर लीकेज करने लगता है। दोस्तों, मगर ध्यान देना, टंकी का भी वाशर कभी कभार कट जाता है, इसकी वजह से यह रेगुलेटर लीकेज करने लगता है। मगर यह रेगुलेटर से ही फॉल्ट है, क्योंकि टंकी में दूसरा रेगुलेटर सही काम कर रहा है। दोस्तों, इसे खोलने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो ये पट्टी होता है इसे निकालना पड़ता है। अगर आप इसे नहीं निकालेंगे तो आप इस रेगुलेटर को नहीं खोल पाएंगे। देखिए, इसे हमने पेचकस की मदद से कितनी आसान तरीके से इसे बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने वीडियो को फुल वॉच कर दिया बिना स्किप किए हुए तो आपको रेगुलेटर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस रेगुलेटर में ज़्यादा समस्या नहीं होता है। इसे एक छोटा बच्चा भी रिपेयर कर सकता है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप 250 से 300 रुपया खर्चा होने से अपना बचा सकते हैं, मात्र बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए। लगभग इसका किसी भी दुकान पर जाएंगे तो 1 रुपये में इसका वाशर आता है, उसे लगाकर आप चाहें तो इस रेगुलेटर को सही से कर सकते हैं। मगर दोस्तों, इसमें थोड़ा समय का नुकसान होगा, क्योंकि आपको खुद से इसे रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप इसे मिस्त्री के पास ले जाएंगे तो वो इसे खोलने का और इसे बनाने का चार्ज अलग से जुड़ेगा। इसलिए हमने यह वीडियो बनाया है कि आप इसे देखकर घर पर खुद से इसे रेगुलेट करेंगे। दोस्तों, देखिए, इस रेगुलेटर में एक लॉक पिन होता है। यहाँ देखिए, हम आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं पेचकस की मदद से दिखाने को कि आप इसे देख लें और आपस से इस पिन को कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इसे लकड़ी की या लोहे के पट्टे पर ऐसे ठोकने से आसानी से निकल जाता है। अगर आपका यह पेच नहीं निकलता है, देखिए वह पीला वाला जो दिखाई दे रहा है वही इसका पिन है। अगर आपका यह पेच निकलने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसे ज़्यादा उठा पटक ना करें, क्योंकि इसका पिन में जो जंग लग जाता है इसी वजह से लॉक हो जाता है। आप सबसे पहले में पेट्रोल, डीजल या कोई भी तेल डालकर उसे फुला लें या पानी से, ताकि आधा 1 घंटे के बाद वापस से यह खुल जाएगा।
देखिए दोस्तों, इसे हमने कितनी आसानी से खोल दिया है। यही वाला इसका यह रबड़ है जो और ज़्यादा दिन चलने की वजह से कट जाता है। इस रबड़ की मदद से हम इस रेगुलेटर को देखिए कितनी आसान तरीके से आपको बना कर दिखाएंगे। दोस्तों देखिए, रेगुलेटर हमने खोल दिया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से खोलना है। अगर आपने इतना सारा काम कर दिया तो आपको रेगुलेटर बनाना बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। सारा सामान दोस्तों इसका इकट्ठा रखना है, कोई भी सामान इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि वापस से यही वाला सामान पूरा इसमें लगेगा। देखिए, इसका यह कैप है, यह स्प्रिंग है, और इसका यह रेगुलेटर, और वो इसका छर्रा, बेरिंग बोले या पत्ती बोले, और यह जो रबड़ है वो कट चुका है। दोस्तों अब इसका रबड़ नया वाला देखिए यही वाला आता है। ये मार्केट से आपको मात्र 1 रुपये में 2-4 पीस मिल जाएगा। कम से कम आप इसे 1 रुपये देंगे तो आपको मिस्त्री की दुकान पर जाएंगे तो 1-2 पीस आराम से मिल जाएगा, और नहीं तो आपका बिना पैसे को भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा। बस देखिए, इस रबड़ को हमने किस तरीके से इसमें फिट कर दिया है, और वापस से इसमें हम ग्रीस लगाएंगे। ध्यान दें दोस्तों, इसमें ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ग्रीस लगाना भूल गए तो समझिए कि आपका रेगुलेटर काम सही से नहीं करेगा, वापस उसी तरीके से आपका यह लीकेज करने लगेगा। इसलिए इसमें भरपूर ग्रीस का ही प्रयोग करें। दोस्तों इसमें ऑयल भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत दिनों के चलने के बाद इसमें जंग लगकर बहुत से कचरा गंदगी फंस जाता है। इसलिए हम इसमें ऑयल डाल देंगे तो ऑयल के सहारे वो सारा कचरा बाहर आ जाएगा। देखिए, आपको भी इसी तरह पेचकस की मदद से पकड़ लेना है ऊपर वाला पिन, और उंगली से दबाकर वापस इसमें खोस देना है, और आपका रेगुलेटर देखिए बिल्कुल कितनी आसान तरीके से अब बनकर तैयार हो गया। पकड़कर वापस से इसका पिन भी लगा सकते हैं। हमने दोस्तों आपको जल्दबाजी में वह दिखा दिया, क्योंकि हमारे दुकान पर हमें काम करने का इस तरह का आइडिया है और हमें हैबिट हो गया है। अगर आप अकेले में ना कर पाए तो आप इसे पिलास या पेचकस की मदद से पकड़कर आप चाहें तो इस नोब को अंदर लगा सकते हैं, और वापस इसका पिन उसमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों ध्यान दें, इसका पिन अगर नहीं लगा तो आपका दोबारा से एक बैग से लीकेज होने का डर बना रहता है। इसलिए बिना देर किए हुए इसका जो लॉक पिन निकाले हैं उसे पुनः वापस उसी स्थान पर रखकर पेचकस की मदद से ठोकना पड़ता है, ताकि वह जाकर आसानी से नॉब को लॉक कर सके। देखिए, इसे हमने कितनी आसान तरीके से पेचकस की मदद से उसमें बिठा रहे हैं, और आपको पूरा दिखाकर चेक कर रहे हैं कि इसे किस तरह से बैठाया जाता है। आप इस तरह के नोच रिंच से आप चाहें तो उसमें वापस से अंदर इस होल में डालकर इसे ठोक सकते हैं पेचकस की मदद से, और वह बहुत ही आसानी से अंदर चला जाता है। देखिए दोस्तों, वह जाकर एकदम बारीकी से कितना फिट हो चुका है, और यह रेगुलेटर एकदम से फ्री काम करने लगा, और यह रेगुलेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें वापस से हम इसके लोहे का पट्टी जो आता है लगा देंगे, और इसके बाद इसके ऊपर यह वाला स्प्रिंग लगाएंगे। दोस्तों इसका स्प्रिंग लगाने के बाद इसका कैप लगाएंगे। इसका वो पट्टी पिन नहीं लगाएंगे, नहीं तो यह छर्रा और लगाने में दिक्कत होगा, क्योंकि यह गोला छर्रा वापस नीचे या कैप नहीं जाएगा और आपका छर्रा अंदर नहीं जा पाएगा। देखिए, ये खराब हुआ रबड़ था जो कट नया वाला डाल दिया है। देखिए, यही इसका छर्रा है या गोली आप इसे बोल सकते हैं। देखिए कितनी आसान तरीके से इसे अपने अंगूठे की मदद से आसानी से इसमें हम फिट कर दे रहे हैं। आपको भी इसी तरह बिल्कुल काम फिट कर देना है, क्योंकि इस बेरिंग के ऊपर ये गोली लगाना बहुत ही आसान होता है। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने इसे गोली को अंदर फिट कर दिया। आप भी इसे अपने यहाँ खुद से इस तरह फिट कर दीजिएगा, और वापस नहीं बैठने पर इस तरह लकड़ी या हथौड़ी की मदद से ठोक दीजिएगा, क्योंकि ठोक देने से भी आसानी से अंदर चला। देखिए, हल्की हथौड़ी के ठोकने की वजह से ये अंदर चला जाता है। अगर ज़्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये रेगुलेटर टूट भी सकता है। उसके सारा गोली लगाने के बाद वापस इसका कैप रिंग जो होता है इसको लॉक कर देंगे, ताकि इसका कोई भी गोली ऊपर नीचे टंकी में बैठाने पर निकल ना पाए।
नहीं तो पता चला कि एक दो गोली निकल जाएगा इसके अंदर से, तो आपका रेगुलेटर पुनः से वापस लीकेज करने लग जाएगा। इसलिए इसको लॉक पिन भी लगाना बहुत। दोस्तों इस तरह के आगे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक पर क्लिक करें। देखिए दोस्तों, यह कितनी आसान तरीके से हमने इस रेगुलेटर को फिट कर दिया है। आपको आगे हम इसे टंकी में लगाकर चेक करके दिखाएंगे कि यह किस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों यह 100% सही हो चुका है। अगर आपने अपने रेगुलेटर का इतना काम कर लिया तो समझिए कि आपका रेगुलेटर सही से बन जाएगा और आपको मार्केट दुकान से 250 से 300 रुपये का नया नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों कितना भी लोकल लीजिएगा तो आपको 200-220 खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस ट्रिक की मदद से, आप 1 रुपये की मदद से चाहिएगा तो आपका यह रेगुलेटर वापस से यह चालू हो जाएगा। और यह एजेंसी वाला रेगुलेटर होता है दोस्तों, क्योंकि यह बहुत बढ़िया वाला होता है। अगर आप मार्केट से या दुकान से लेंगे तो वो चालू ही रहेगा, क्योंकि यह कंपनी के मोहर, लोगो और नंबर पासबुक पर छपा होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप अपना पुराना वाला रेगुलेटर ही यूज करें। दोस्तों देखिए यह रबड़ है, यही रबड़ जो हम यूज कर रहे थे उस रेगुलेटर में लगाने के लिए आप इस रबड़ को 1-2 रुपये खर्चा करके 2-4 पीस कोशिश करें कि रख लें, कि कभी भी इस तरह की समस्या हो तो आप अपने घर पर खुद से स्वयं से रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों अगर आप एक बार रेगुलेटर खोल दिए तो आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वह आसानी से दोबारा खुल जाता है। दोबारा खोलने में उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। देखिए दोस्तों यह नया वाला रेगुलेटर है। अगर आप चाहें तो नया वाला रेगुलेटर भी ले सकते हैं, मगर आप बिना पैसा खर्च किए हुए अगर आपका वही रेगुलेटर सही से काम करने लग जाएगा तो आपको मार्केट से रेगुलेटर लेने की क्या ज़रूरत है, जब वही रेगुलेटर आसानी से काम आपका कर रहा है। तो देखिए दोस्तों यह पुराना वाला रेगुलेटर था, यह कोई नया से कम नहीं है। थोड़ा सा गंदगी बैठा है तो उससे क्या, आपको यह नया से भी बेहतर काम करके अब यही पुराना वाला रेगुलेटर देगा और इसका लाइफ भी अच्छी रहेगी।